नमस्कार एचएमटी के दर्शकों। आज हमारे साथ महम चौबीसी के बहुत ही मौजूद आदमी जो एक राजनीतिक रसूख रखते हैं, बहुत ज़्यादा सामाजिक आदमी हैं जो हर किसी के सुख दुख में शामिल होते हैं और बहुत ज़्यादा राजनीतिक समझबूझ से आज के टाइम में अपना एक बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं। उनका नाम है धर्मवीर नेहरा और वो निंदाना गांव से हैं। उनके जो फादर साहब हैं वो हेडमास्टर वहाँ के इतने नामी हेडमास्टर रहे हैं कि कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो आज के टाइम अधिकारी बना वो उनका स्टूडेंट ना रहा हो। और उनके जो दादाजी थे वो इतने बड़े पंचायती थे कि वहाँ के 25-30 गाँव के अंदर से उनका नाम लिया जाता था। तो आज धर्मवीर नेहरा जी हमें मिले हैं, तो आज ज़रा महम चौबीसी का और जो रोहतक का माहौल है वो नेहरा साहब से ज़रा पूछेंगे। नेहरा साहब, आपका एचएमटी न्यूज़ चैनल में स्वागत है। आपका स्वागत है। तो क्या हालात चल रहे, क्या लग रहा है आपको अब की बार ये मेंबर पार्लियामेंट में क्या करवा रहे हो? कौन सी पार्टी का अपर हैंड लग रहा है अभी तक? हालांकि इलेक्शन उठा नहीं है, लेकिन आपका क्या मानना है? हमारे गांव से तो दीपेंद्र ही नहीं, पूरा बताओ, ओवरऑल बताओ आप। ओवरऑल भी दीपेंद्र का जोर ज्यादा लग रहा है। ऐसी कोई खास बात की जिस वजह से दीपेंद्र को वोट करना चाह रहे ये हो? बहुत नरम आदमी है, हर एक आदमी इसको गांव में आता है ना तो हाथ ही पकड़ देते जब भी नहीं बोलता। और ये दूसरे इनका कोई वो नहीं। तो आपका ये मानना है कि वो बहुत सॉफ्ट नेचर का आदमी है और मिलनसार है? मिलनसार है। और कोई दीपेंद्र ने ऐसे काम किए जो आपको बिल्कुल मतलब ये है बिल्कुल टिप्स पे याद रहते हो? हमारे गांव में तो बहुत काम किए और ओवरऑल भी बहुत काम किए इसके। आपका तो सीएम का भी गांव है, आप तो सीएम के गांव से भी आते हो। मनोहर लाल खट्टर जी आपके गांव से हैं? हमारे गांव में मनोहर लाल खट्टर ने कोई काम नहीं किया। तो आपके गांव होके कोई काम नहीं करा? कोई काम नहीं किया हमारा किला बन जितवा ये खट्टर नहीं है। तो खट्टर साहब नाराज थे? खट्टर साहब नाराज है क्या? हाँ, गप्पू सबको दिखा दे। हमारा गांव में बहुत दिखा दे। खड़ा हो दिखा दे, खड़ा हो दिखा दे। इसका तो मन नहीं बेड़ा किला बन लिया जो कर गया ना इस्तेमाल बिगाड़ गया, खट्टर बिगाड़ गया। तो आपका नेहरा साहब ये मानना है कि मुख्यमंत्री आपका गांव होते हुए उसने मतलब आपकी फली भी नहीं फोड़ी? आपकी भाषा में गांव में कोई काम नहीं करे। हमारा गांव में एक बार आया था बीच में जमाने के बाद वो पीएचसी बना रखी इसमें दीपेंद्र हुड्डा ने करी थी, वह पास बनी थी। तो उस टाइम पर गया बोले बोला जी इसमें कुछ काम तो करवा दो, डॉक्टर भेज दो। नू बोला पहले इसमें बोला आप मट्टी डालो इसमें सारी में, गाँव वाले ट्रैक्टर ले रही इतने जाऊँ तो तम बोला डगर जाओ बोला दिल्ली तो ना यहाँ पर मट्टी नहीं डाल रहे आप। अच्छा, वो शुरू के घर बोले वो बस अपना चलता बना बस कोई काम नहीं किया हमारा। आपका ये मानना है कि बीजेपी से लोगों का दिल भर गया है? हमारा दिल बहुत मतलब रोहतक की ऑलमोस्ट बात करें, महम हल्के की स्पेशल बात करें, बीजेपी से दिल भर गया गाँव लोगों को। और आपके हल्के में बहुत सारे बीजेपी के लोगों का आप विरोध भी कर रहे हो। विरोध तो इसका क्या खास बात है? क्यों विरोध? जमींदार आदमी कर रहे हैं विरोध। वो जमींदार क्यों विरोध कर रहे हैं? इनको भी यहाँ दिल्ली है इतने महीने 700 आदमी एक्सपायर हो गए, 900-950 हो गए करीबन। 700 किसान आंदोलन में? हाँ, किसान आंदोलन को 700-750 पे देखो 900 भी कह दे हैं। अभी भी बैठे? अभी भी बैठे पंजाब में बैठे सारे कील गाड़ रखी है, गोली मारने लग रही तो उसका शिवकर्ण था के था लड़का उसका गोली मारी। तो आप ये बताओ नेहरा साहब, ये जो मुख्यमंत्री को बदला गया है, जो आपके गांव के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी, उनको बदल दिया गया है, अब नए मुख्यमंत्री हैं, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं। इनको कोई जानता है? इनका कोई बेस है? कोई बेस नहीं, कोई बेस नहीं। गाँव में कोई चर्चा है ना इसकी। मतलब ये तो डमी भी नहीं है, मतलब नाम का भी नहीं है, नाम का मुख्यमंत्री है, कागजों का मुख्यमंत्री है। तो मनोहर लाल जी चला रहे हैं सारा। तो अभी मतलब महम का क्या रुख लेके चले? आपका हल्का महम एक किस तरफ जा रहा है? एक तरफ की दीपेंद्र चल रहा है। मतलब आप ये करो दीपेंद्र साथ में कांग्रेस नेचुरल सी पार्टी उस पार्टी से आता है तो उसको भारी मतों से जिता के भेजेंगे आप? पिछली बार मैंने 16,000 की लीड थी, लगा 30,000 की लीड। तो मतलब ओवरऑल ये कहना है कि आपका कि जो 10 साल बीजेपी का शासन रहा है इससे लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं है? खुश इससे तो मैं कोई खुश नहीं। तो हमारे गाँव में पिछली बार ब्राह्मण बहुत ज्यादा एक तरफी केबल वगैरह का एक तरफी थी, मतलब इसकी डॉक्टर अरविंद शर्मा की तरफ। हाँ, अब की बार आज हो रही हूँ। ये क्या कहे मैंने तो नौकरी करी है, मेरा तो खाता वही बैंक खाता है, मेरे ख्याल में से 25 साल हो गए होंगे। और तुम जमीन तो मेरा नाम है सतपाल जयदेव,
खड़खड़म जमीन है, मैं भी है। ये पोर्टल वाला कर रखे इन क्या करे, उसमें मेरा खाता बेचा ना, मेरा किसान हुआ। अच्छा ये बताइए, पोर्टल से क्यों परेशान है लोग? पोर्टल में क्या दिक्कत आ रही है आपको? पोर्टल से दिक्कत यह है, हर एक आदमी कागज चले घूमी जाओ, उसके 100 रुपये जाते हो कि अच्छिया वो मान ली, एक दूसरे दिन फिर पोर्टल बजाओ, वो लड़का की शादी कर दी। मतलब ओवरऑल आपने ये कहना है सरकार ने अपनी जिम्मेवारी से दूर चली गई है, मशीनों से टक्कर मारो, मशीनों से टक्कर मारो। आपका ये कहने का मतलब है कि पहले वाली सरकार थी, एमएलए, एमपी, डीसी सारे मिलके कार्य बेबता काम करते हैं, अब तो कहते हैं जी मशीन पे जाओ, मशीन से टक्कर मारो, काम नहीं हो रहा था मशीन की प्रॉब्लम। आज कोई भी लालिया क्यों आ गया, ऑनलाइन करवाने पड़े हैं, जीरी भी ऑनलाइन करवानी पड़े हैं, जाओ आज बंद हो रही है साइट। किसी जमींदार को तो ऑनलाइन का सिस्टम नहीं मालूम होगा, करवाना पड़े है, तो किसी के थ्रू कराते हैं ना। हाँ। अब आपको गेहूं बेचने, तो गेहूं बेचने का प्रोसेस क्या है? क्यों बेचने पहले ऑनलाइन करवाओ गेहूं को, पहले वैसे नहीं, आड़ती के थ्रू नहीं जाओगे? आड़ती जो ऑनलाइन नहीं करवा तो आड़ती उसकी सेट करा, किसी के जिम्मेदार है उसको ऑनलाइन पर, जिसकी ज्यादा हो रही है ऑनलाइन उसको ऊपर सेट करके जब इसके जो पैसे भेज। आप ये कह रहे हो कि एक लेमैन आदमी है, जो जमींदार है वो ऑलमोस्ट एक इस तरह के भाई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, नॉर्मल सी पढ़ाई की होती है। आप ये कह रहे हो वो गेहूं लेके जाएंगे, उसके गेहूं नहीं बिकेंगे, वो पहले किसी को, आप जैसे किसी पढ़े लिखे को पकड़ेगा, उसको कहेगा पोर्टल पे रजिस्टर कराएगा, फिर उसके बाद बिकेंगे। ना पोर्टल के ऊपर असल से बहुत पहले ही होता है, पहले ही करना पड़ता है। दो आदमी ने जितनी नहीं करवाई है, करने के बाद खुल जाता फोन। और जिस तरह सुखबीर तेरे नाम मान लो जमीन है और मेरे ऑनलाइन नहीं हुए, और तेरा हो गया भाई 100 क्विंटल, और तुमने घेर दिया 40 से, तो मन ने जो घेरे वो तेरा नंबर रजिस्टर करके पीछे देंगे, तो पैसे मैं दूंगा ना फिर आपको। हाँ, सरकार थोड़ी देगी। आड़ती फिर मेरे पैसे खत्म, मेरे मामले ये तो है सबसे बढ़िया सिस्टम। घेरती तो सरकार है, लेकिन इसका पर खत्म करेंगे। चूंकि जमींदारा काम से पढ़े लिखे गए से, अदरवाइज तो पता है क्या है, अगर ये नॉन टैक्सेबल इनकम होती है तो इससे कंफर्म नहीं हो जाएगा जिसने बोया। एक बात बताओ, इससे को तो है कि ऐसे लोग हैं कि फार्म ब्लैक की अगर इतना बिक गया। एक बात बताओ नहीं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि आज के टाइम जो सिस्टम बना हुआ था उसको बाईपास करके कह दिया मशीनों से टक्कर मारो, पोर्टल डाउन है, पोर्टल फलाना है, पोर्टल ये बैंक में पेमेंट आएंगे, इससे बड़ी परेशानियां बढ़ी। मतलब ठीक है, आने वाले टाइम में 10 साल बाद 20 साल बाद जब हो सकता है लोगों को ज्यादा नॉलेज हो तब उनका ठीक है, बट इन्होंने दोनों ऑप्शन खोल के चलिए थे। मतलब ऑफलाइन भी चलना चाहिए था भाई, जिसने पोर्टल से जाना पोर्टल से जाओ, जिसने सीधा जाना सीधा जाओ, ये कहने का मतलब। पोर्टल की को फ्री में हुआ है, पोर्टल भी पीछे में हुआ है, वो भी पैसे कौन लेगा? जो टाइपिंग करने वाला 100 रुपये लेगा, हाँ उसमें फ्री में थोड़ा फ्री में हो गया वो, एक आदमी जिसका एक ही मतलब आपकी नाराजगी सरकार से सीधी सीधी जायज ये है कि भाई आपको अपना जो आपका जो उस्तनी काम है, जिसके ऊपर आप एक्सपर्ट है, जो आप काम करते हैं, उसको छोड़ के आपका समय मशीनों में खराब है। एक नई बात बताऊंगा, आप बाजार में जाते हो, माचिस खरीदते हो, दुकानदार क्या कहेगा? बताइए आप क्या नहीं, आप बताओ, एक माचिस लेने जाओ तो क्या कहेगा? कहेगा भाई पैसे तोड़ लो, भाई 1 रुपया भेज यार माचिस। मेरा जो खेत है जमींदार ने 16 तारीख को फसल डाली, उसकी पेमेंट आज तक नहीं भाई, पैसे दे भाई। एक बात वो मैं आपको अभी इसके बाद आते हैं, आपके एक बात और बताऊंगा। सक्षम है, एक आदमी की 80 क्विंटल हो रही है ऑनलाइन, मंडी में लेकर गया, वह 13 तो गेट पास है ना 40 किलोमीटर वाला लकड़ी, वो ले गया सारी से अपनी मर्जी से, हाँ वो ले गया 80 किलोमीटर, और 40 किलोमीटर को वापस घर ले जाओ, फिर ले गया। तो इसका आपने वहाँ पे जो आपके लोकल विधायक है, लोकल अधिकारी हैं, एसडीएम है, उनके पास रेज नहीं करते? आपके तो गांव का मुख्यमंत्री है। देखिए आप महम चौबेसी के हल्के से आते हैं, जाके लोग सबसे ज्यादा फॉरवर्ड है, और उसे हरियाणा का है, नहीं वो तो ठीक है, पर महम चौबेसी तो हमेशा लीड लेती है। मतलब आप इसका हल नहीं निकाल पा रहे। नहीं हल तो निकल, तो आपको दीपेंद्र ने कोई प्रॉमिस किया इसका शॉर्ट आउट करेगा? ये तो कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं वो ये आगे तो इस्तीक जरूर खत्म करेंगे। सुनो मेरी बात, वो करो चाहे ना करो, क्या जरूर है इस्तीक खत्म करेंगे। आज के टाइम अगर आपको कोई प्रशासन से दिक्कत आ गई, मान लो कोई कुछ छोटा मोटा मसला हो जाता गांव में, आज के टाइम वो भी नहीं है कि थाने में जाकर कंप्लेंट कर दो, कहेंगे पहले सीएम के पास, सीएम पोर्टल पे कंप्लेंट करूंगा। वो चीज नहीं, वो थाना वाली नहीं है, थाना नहीं मतलब वो भी तो कंप्लेंट सीएम
विंडो पकड़ दी ना। सारी गड़बड़ क्या कर रखी है, जमींदार आदमी को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है ना, उसकी पेमेंट में मैंने कहता हूँ फसल ना गवर्नमेंट बेच देती है, तरह का प्रॉफिट भी कमा ले, उसने उसकी पेमेंट 20-20 दिन में नहीं देंगे। मेरा साहब जाते जाते आपसे एक सवाल, तो जैसे एक मुद्दा और बना हुआ है, बहुत सारे सरपंच भी नाराज हैं, तो क्या सरपंचों को फ्री हैंड नहीं दिया गया काम ना करने कोई का? काम नहीं दिया, लेकिन सरपंच में तो ये ठेक कब हो गया सारा ऑनलाइन कर रहे कह रहे हैं कि सरपंच भी खुद नाराज रहते हैं, भाई हम बिल्कुल मिल फ्री रही कर है, देंगे। सरपंच ने कुछ नहीं होगा, में ना छोड़ रखे हैं, सरपंच का क्या छोड़ रखा है, कुछ भी नहीं। जो पहले विकास होते थे, गली पहले पानी इनका पेड़ खत्म लगाना, पैसे आते थे सीधे सरपंच कम है, इनको मतलब कोई तो ठेकेदार वो ठेके ले हैं अपने, और वो कर रहे हैं कमीशन अगला 1% दे दे ना, तो ताड़ बाड़ उनका हाथ में कुछ नहीं रहे। आप सरकार को क्या कहना चाह रहे हैं, जाते जाते सरकार को क्या कहेंगे आप, जरा उधर करके बताइए सरकार सरकार तो पब्लिक का देखना चाहिए, क्या देखिए, आप बताइए क्या देखें। जो जितनी समस्या इनको हल करो, समस्या सुधार करो इसमें। आपने दो ही समस्या बताई, एक तो आपने पोर्टल का समस्या बताई, एक आपने गेट पास का इशू बताया कि भैया 2 बार भी लेनी पड़ सकती थी, और इसके अलावा क्या इशू है आपके? डेवलपमेंट का कोई इशू है? डेवलपमेंट का कोई इशू है? डेवलपमेंट हो रही है आपके गांव में? ना कोई डेवलप, मुख्यमंत्री का गांव होते कोई डेवलपमेंट कोई सारे कोई दबे थे ला लो, युवा थी इनका क्या है, 4 साल की कर दी अग्निवीर की भी है, सारे बालक स्कूल में जाया करते, तरके रेस माने एक बार सारे घर बैठे। भाई ने बताया ना 3.5 साल जिसके हो जाएंगे, जो बताती है बॉर्डर के ऊपर की गोली खा खाने का, भाई मेरे से लगा रहे हैं दूर कर रहे थे। तुमने सोचा तो आपका ये मानना है भाई दीपेंद्र यहाँ से रोहतक से जीत रहे हैं, और मैं जाते जाते आपको ये पूछ रहा हूँ, आप बड़े एक बहुत राजनीतिक समझ रखते हो, दीपेंद्र की जीत कितने से मान के चले? कम से कम 2 लाख से। ये थे धर्मवीर नेहरा जी, जो महू चौबीसी के वो सबसे बड़े मौजूद गांव निंदाना के बहुत ही मौजूद और राजनीतिक शख्स हैं, सामाजिक आदमी हैं। उनका ये कहना है कि इस मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर दीपेंद्र 2 लाख प्लस वोटों से जीत रहा है। तो नेहरा साहब, ये आपने समय निकाला, अपनों के बीच में जो आपने समय दिया है, लोगों को वो किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।